नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। एक गांव की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, लेकिन भगवान शंकर का परम भक्त था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और वह शंकर का नाम जपता रहता। किशोरी का लाल रोज यही काम करता था। बाकी समय वह अपनी आलसीपन की वजह से दिन भर घर में ही सोया रहता था। इसीलिए किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन अनबन होती ही रहती। उसकी पत्नी उसे इतना समझाती थी कि जाकर कुछ कार्य कर लो, खेतों में जाकर फसल काट लाओ, और ये भी कहा करती थी कि खेत से आते हुए सरसों का साग भी ले आना। घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, आते हुए जरा भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। वो ये बात अपने आलसी पति से कहती है। पत्नी ऐसा बोली रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके बिस्तर के अंदर दोबारा चला जाता है सोने के लिए। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि हे भगवान, ऐसा कौन सा कारण है कि आपकी भक्ति तो वह करता है, लेकिन वह कोई कार्य नहीं करता है। आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्रिय, हे पार्वती, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इसीलिए ये पिछले जन्म में एक आलसी गधा था जो अक्सर मंदिर के सामने जाकर सोता ही रहता था, और सोते सोते ही वह उसे मंदिर में भक्तों के द्वारा किए गए मंत्रों का उच्चारण बड़ी ही अच्छी से सुनाई दे जाता है। और उसके बाद में श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसे कार्य ही जन्म में ये मनुष्य रूप में जन्मा तो है, लेकिन इसका आलसी स्वभाव रह गया है। सही समय आने पर मैं उसे उचित शिक्षा दूंगा। उसके बाद में आलसी ब्राह्मण की पत्नी उससे कहती है कि अरे सुनते हो, तुम तो वापस सो गए, उठो जल्दी और खेत में चले जाओ, आज फसल काटने का समय है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, यदि आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे या फिर कोई चुरा ही लेगा। मेरी बात सुन रहे हो या फिर नहीं? ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि हे भोलेनाथ, जाने इनका आलस कब खत्म होता है, या तो मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती ही जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ नींद ले रहा था। किशोरी लाल को कोई बोलता हुआ देख कलावती रसोई की ओर चली जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है, और फिर किशोरी लाल पूरा भीग कर घबरा कर उठता है। ये देखने के बाद में किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी हो जाती है। किशोरी लाल कहता है कि तुमने मेरे ऊपर पानी डाला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। फिर गुस्से में निकलकर किशोरी लाल घर से निकलकर शिव के मंदिर की ओर चला जाता है। चलते चलते मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लग जाता है कि हे भोलेनाथ, मेरे प्राणनाथ, मैं अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक से परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है, श्रद्धा पूर्वक की है, तो कृपया आप मुझे एक वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लग जाता है। उसकी भक्ति भाव को देखने के बाद में भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि हे किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो, तुमने जीवन पर्यंत मेरी भक्ति की है, बोलो तुम्हें आखिरकार क्या वरदान चाहिए मुझसे। किशोरी लाल भगवान शंकर को देखकर पहले तो बिल्कुल हैरान रह जाता है और फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा को प्रकट करता है, और वह कहता है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। भगवान शंकर कहते हैं कि तथास्तु, मैं तुम्हें एक छोटा सा त्रिशूल देता हूँ। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लग जाएगा, और काम खत्म करने के बाद ही वह रुकेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को यदि मना कर दिया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए बाध्य होकर मेरे पास में वापस आ जाएगा।
भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल को दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाने के बाद में किशोरी लाल बहुत ही खुश हो जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि अब से उसे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर के घर वापस लौट जाता है। वह अपनी पत्नी को शंकर भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में विस्तार से बताता है। ऐसे ही दोस्तों एक रोज हो जाती है। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाने के बाद में बड़ा ही प्रसन्न था। उसे उस दिन से कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता था। वह जिस भी चीज पर उस त्रिशूल को रख देता था वह चीज अपने आप ही वह कार्य करती रहती थी। चाहे फिर वो झाड़ू हो या फिर फसल काटने वाली मशीन, वह हर चीज में कार्य करता था। एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे जरा एक कप चाय बना दो। और फिर क्या था, ये बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल जाती है और फिर उसको एक साथ उबाल कर एक कप चाय बनकर उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है। इसी तरह से वह हर काम में शंकर भगवान की दी हुई उस त्रिशूल को इस्तेमाल करता। कभी वह कुएं से पानी निकालता तो कभी घर पे खाना बनाता। घास में पानी देने जाता तो त्रिशूल से वह अपनी पानी देने वाली पाइप को छूकर पाइप को कहता कि हे पाइप, जरा ये एक बाल्टी पानी अपने आप से इन फूलों पर डाल देना। पाइप को ये काम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता है और उसके बाद में पाइप अपना सारा काम कर देता है। वह बाल्टी भरता है और पानी भर सारे गमलों में, पौधों में वह पानी निरंतर डालता ही रहता है। और उसके सोने के बाद लाइट ही चली जाती है। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है। फिर किशोरी लाल बिना ही चिंता करते हुए वह अपने हाथ पंखे को कहता है कि हे पंखे, जरा मुझे गर्मी लग रही है। जब तक लाइट ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करती रहो। किशोरी लाल के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देरी किए हुए हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट आती है तो वहाँ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी ही आसानी से सारे काम को कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को बड़ी ही जोर की भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन हुआ तो खाना खाने बैठ गया। किशोरी लाल मन में ही बोलने लगा कि कैसा होता अगर खाना भी अपने आप ही मुंह में आ जाता। मुझे हाथ का भी कोई भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और मैं आसानी से ही खाना भी खा सकूं। ये सोचकर वो खाने की ओर त्रिशूल रखकर बोला कि अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप ही आ जाएं। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वाद पकवान और बड़े ही अनोखे अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे। बड़े मजे से वो खाकर आनंद ले रहा था। पर यह मजा कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का भरपेट हो गया और वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था। पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर बार बार उसके मुंह में जा रहे थे। एक एक करके किशोरी लाल बहुत परेशान हो गया। वे जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आ गई कि अगर वह काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ये सब सोचते ही वह चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और कहती है, और किशोरी लाल को देखकर वह बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रखने के लिए बोलती है, लेकिन वो त्रिशूल के वापस जाने के डर से शंकर भगवान के वरदान को वापस नहीं ले पा रहा था। लेकिन उसे मजबूरी में बोलना ही पड़ा कि ज़रा रुक जाओ, मुझे और नहीं खाना है। खाना आना तो रुक गया, पर उसके साथ शंकर भगवान की दी हुई वो त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरी लाल अपने त्रिशूल पास में ना देखकर बड़ा ही हताश हो जाता है, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान का दिया हुआ वरदान तो उसने खुद ही समाप्त कर दिया था और अब तो किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सबको काम खत्म करना है, ये भी अनजाने में ही सही बोल दिया था।
पर खाना खाते समय कब रोकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके ही उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। वह बोलता है, हे महादेव, मैं ये बात समझ गया हूँ कि आपने आखिरकार मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए ही दिया था। मैं कितना ही बेवकूफ़ था। वह आलस के कारण ही मैं छोटे से छोटे काम को भी टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे कार्य के लिए किसी भी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से ही वह बड़ा ही कामकाजी हो गया और भगवान शंकर के दिए हुए वरदान का जब से उसने गलत फ़ायदा उठाया, तब से उसे ये चीज़ समझ आ गई कि उसे कौन सा कार्य कब करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको दी गई कहानी में जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये शिक्षा वाली कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और महादेव की महिमा से यदि आप प्रसन्न हुए हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।